जब संकट में होता है तो मतभेद नहीं, एक मत सामने आता है और आज वही देखने को मिला है ऑपरेशन सिंदूर के बाद। एलओसी के पार जब भारतीय वायुसेना ने दुश्मन को जवाब दिया तो दिल्ली में भी सियासत एकजुट हो गई। सर्वदलीय बैठक हुई और पहली बार ओवैसी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे एक सुर में बोले, हम सरकार के साथ हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट। मैं हूं अंकिता। आइए जानते हैं किस तरह से हुई यह बैठक। पाकिस्तान के जमीन पर जाकर भारत ने आतंक को ठिकाने पर सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 3 कर दी है। कोड नेम दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि ये जवाब पुलवामा, उरी या बालाकोट की तरह ही पवित्र था। शहीदों के खून का बदला था। मंगलवार रात भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के सियालकोट सेक्टर में 2 आतंकी लॉन्च पैड तबाह कर दिए। खुफिया रिपोर्ट कहती है 40 से ज्यादा आतंकी मारे गए और एक आईएसआई का मेजर भी घायल है। सुबह प्रधानमंत्री मोदी ने हाई लेवल सुरक्षा मीटिंग की। बैठक की अगुवाई की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। वहीं साथ बैठे दिखे गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू। साथ ही बैठक में पहुंचे सभी बड़े विपक्षी चेहरे, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, आप से अरविंद केजरीवाल, एआईएमआईएम से असदुद्दीन ओवैसी, टीएमसी, बीएसपी, एसपी, सीपीआई, डीएमके यानी जो संसद में है वो इस मीटिंग में भी मौजूद था। बैठक का मकसद था विपक्ष को विश्वास में लेना, ये बताना कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद अगला कदम क्या है, देश कैसे तैयार है और दुश्मन के खिलाफ सरकार क्या सोच रही है। और हैरान की बात यह रही कि इस बार संसद के गलियारों में सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी नहीं गूंजी, बल्कि एकजुटता का एहसास हुआ। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे बोले, संकट की इस घड़ी में हम सरकार के साथ हैं। उन्होंने माना कि कुछ जानकारियां साझा नहीं की गई, लेकिन फिर भी पार्टी सरकार और सेना के साथ खड़ी है। राहुल गांधी ने भी सरकार को पूरा समर्थन देने की बात कही। यहाँ राजनीति को दरकिनार कर राष्ट्र नीति सामने आई। बैठक करीब 90 मिनट तक चली, जिसमें सरकार ने विपक्ष को बताया कि सीमा पर क्या हालात हैं, ऑपरेशन सिंदूर से क्या हासिल हुआ और आने वाले दिनों में क्या रणनीति अपनाई जाएगी। लेकिन कुछ जानकारियां गोपनीयता के कारण साझा नहीं की गई। उधर सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी एलओसी पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। पाकिस्तान की ओर से किसी भी हरकत पर सेना हाई अलर्ट पर है। सेना ने पीओके में किए गए सटीक हमलों के बाद नियंत्रण रेखा पर हर गतिविधि पर नजर रखी हुई है। रक्षा सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान के कई लॉन्च पैड्स को नुकसान पहुंचा है। सिर्फ बातों में नहीं बल्कि फैसलों में भी एकजुटता दिखी। कांग्रेस ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एकता दिखाते हुए अपने सभी तय कार्यक्रमों को फिलहाल स्थगित कर दिया है, जिसमें संविधान बचाओ रैलियां भी शामिल थीं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने 13 से 17 मई के अपने नॉर्वे, क्रोएशिया और नीदरलैंड दौरे को फिलहाल रद्द कर दिया है। संदेश साफ है, देश पहले बाकी सब बाद में। इस सर्वदलीय बैठक ने कम से कम ये दिखा दिया कि राजनीति के शोर में अगर राष्ट्रीय हित की बात हो तो हर विचारधारा एक मंच पर आ सकती है। सवाल अब ये है कि क्या ये एकजुटता आगे भी बनी रहेगी या फिर संसद के गलियारे दोबारा विरोध और वॉकआउट की ओर लौटेंगे। फिलहाल देश उम्मीद कर रहा है कि शब्दों की ये एकता फैसले में भी दिखाई दे, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ जवाब नहीं, एक संदेश है कि भारत अब पहले जैसा नहीं रहा। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।